नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है अहिंसा परमो धर्म। सनातन हिंदू धर्म में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है, पर जिस अहिंसा को हमारे धर्मशास्त्रों में परम धर्म या सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है, क्या हम जानते भी हैं उसका क्या अर्थ है? और क्या धर्म के लिए हिंसा हो सकती है या होती है? क्या धर्म हिंसा की अनुमति देता है? और क्या गांधी द्वारा बताई गई अहिंसा की परिभाषा सनातन धर्म शास्त्रों से मेल खाती है? और क्या प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इत्यादि महापुरुषों ने हिंसा की या अहिंसा? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं धर्मशास्त्र अहिंसा के बारे में। धर्म तो शुरू से सिखाता है कि अहिंसा कर, अहिंसा में मतलब विश्वास रखो। तो क्या ये वही अहिंसा है जो गांधी जी ने लिया रखी, एक थप्पड़ कोई मारे दूसरा बढ़ा दो? देखो, गांधी जी ने अहिंसा कहाँ से सीखी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांधी जी की जो अहिंसा है वो सनातन धर्म की अहिंसा से मेल नहीं खाती। मुझे इससे मतलब नहीं है कि गांधी जी की अहिंसा गलत है कि सही है, ये तो सुधी लोग अपनी बुद्धि से निर्णय करें कि वो सही है या गलत है। गांधी जी ने पार्टीशन की लड़ाई के बाद वहां से भाग आ रहे लोगों को, जिनके घर वालों को काट दिया गया, जिनकी हत्याएं कर दी गई, जिनके बच्चों को जैसे मशीन में चारा काट दिया जाता है उस तरह से काट दिया गया, जिनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, उन लोगों को गांधी जी ने कहा था कि तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था, अपितु स्वयं की गर्दनें उनके सामने काट देने के लिए प्रस्तुत कर रही थी। तुम अहिंसा का प्रमाण प्रस्तुत करते। गांधी जी कहते हैं कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। ये तो ऐसी अहिंसा है कि कोई तुम्हारी एक बहन को भगा कर ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी कर दो, क्योंकि वो भगाना चाहता है। और गांधी जी का अहिंसा का अर्थ है कि हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। वो भगाना चाहता है दूसरे वाली को, आपने भगाने नहीं दिया तो उसे दुख होगा, और आप किसी को दुख देना नहीं चाहते। ऋषि पतंजलि अहिंसा के बारे में ऐसा नहीं कहते। वेद या वेद की मान्यताएं अहिंसा के बारे में ऐसा नहीं कहती। वो गांधी जी से इत्तेफाक नहीं रखते। ये गांधी जी की अपनी अहिंसा हो सकती है अपनी तरह की, लेकिन ऋषि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा किसे कहते हैं? वैर त्याग का नाम अहिंसा है। मुझे किसी से वैर नहीं है, इसका नाम अहिंसा है। मारना ना मारना इसमें आता ही नहीं है। भाई मुझे किसी से वैर नहीं है। अब सोचिए, एक हत्यारे ने हत्या कर दी, रेप कर दिया, गुंडागर्दी कर दी, बदमाशी कर दी, उसे पकड़कर जेल में लाया गया, कोर्ट में लाया गया, कोर्ट जज साहब के सामने। जज साहब क्या इस अपराधी को पहले से जानते हैं? इन्हें तो इसकी शक्ल नहीं देखी, इसके परिवार से कोई संबंध नहीं। जज साहब पता नहीं कौन से प्रदेश से हैं, ये पता नहीं कौन से प्रदेश से। जज साहब का इससे कोई वैर नहीं है, लेकिन जज साहब अब संविधान की कसौटी पर देखते हैं कि इसे क्या दंड मिलेगा इस अपराध का, फांसी। तो वो उसे फांसी देते हैं। अब यहाँ बिना बैर किए उन्होंने न्याय का पालन किया, यह अहिंसा है। हम बैर नहीं रख रहे हैं किसी से, लेकिन न्याय का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। तो अगर इसे ठीक ठीक परिभाषित करो तो कहते हैं अकारण किसी को कष्ट न देना, इसका नाम अहिंसा। मतलब अकारण कष्ट नहीं देना। चींटी जैसा छोटा जंतु है, मुझे कोई बैर नहीं है तो मैं इसे कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा है। अच्छा। महाभारत के युद्ध का नेतृत्व किन्होंने किया? श्री कृष्ण, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र ने। श्री कृष्ण के साथ जब नाम विशेषण जुड़ता है तो योगी शब्द जुड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण वो जो विराट रूप श्री कृष्ण का बताते हैं, दिखाया, वही तो सिद्धियां जो आप कहते हैं वो योग की सिद्धियां बता रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कहता है ये मेरे सगे हैं, इन्हें मारकर स्वर्ग का राज्य मिले तो भी न लूं। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण? कहते हैं जो आत्मा को मारा गया हुआ जानता है या मारा जाने वाला जानता है, ये दोनों अंधकार में, क्योंकि ना तो आत्मा कभी मरा है न कभी आत्मा मरता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दवति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुता। आत्मा तो अजर है, अमर है, अनादि है, इसे कौन मार सकता है? तू मार देगा क्या? और कहते हैं ये लोग जिनकी तू बात कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कभी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कभी नहीं रहेंगे। तू भी हमेशा था, हमेशा रहेगा। मैं भी करोड़ों जन्म ले चुका हूं, तू भी करोड़ों जन्म ले चुका है। तुझे अपने जन्म याद नहीं, मुझे याद। योगी राज श्री कृष्ण ने महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कारण के लिए लंका जैसी पुरी को जलाकर राख कर दिया। इसी देश में जब शोषितों पर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो बिस्मिल ने क्या किया? बिस्मिल ने पिस्टल उठाई ना, चंद्रशेखर आजाद ने पिस्टल उठाई ना। अच्छा, मैं एक आपके सामने एक घटना रखता हूँ, आप विचार कीजिए। एक बस जा रही है, सत्य घटना है बिल्कुल। अच्छा,
ये बस जा रही है, बस में 50 लोग बैठे, हम्म। कुछ विद्यालय की अध्यापिकाएं इस बस में घुसी, वो चढ़ी और बैठने के लिए जगह नहीं थी, वो खड़ी रही। बड़े शहरों में ये आदत भी होती है, कोई समस्या भी इससे नहीं होती। और अचानक एक शराबी चढ़ा, शराब के नशे में धुत था। उसने उनमें से एक अध्यापिका को छेड़ना शुरू किया और 50 लोगों से भरी हुई बस चुपचाप बैठी थी। इस स्त्री को वो लगातार परेशान करता रहा, उसने शब्द कहने शुरू किए, गंदी बातें कहनी शुरू की। 50 लोग चुप बैठे रहे। ईमानदारी से बताइए 50 लोग हिंसक हैं या अहिंसक हैं? ये तो हिंसक है। हिंसक है। एक लड़की के प्रति हो रही हिंसा को ये लोग वजन दे रहे हैं, बल्कि उसे गतिमान कर रहे हैं। तभी एक लड़का उठा और इसने से थप्पड़ मार के बस से नीचे उतार दिया। ये अहिंसक है कि हिंसक है? ये हिंसक। ये बेसिकली अहिंसक है। यदि आप न्याय के लिए दंड को हाथ में उठाते हैं तो वो अहिंसा है, वो हिंसा नहीं होती है। बिस्मिल ने पिस्टल उठाई, पूरे बिस्मिल के जीवन में आप मुझे एक प्रमाण दिखा दो बिस्मिल ने एक मक्खी को भी मारा हो। लेकिन बिस्मिल कहता क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लो, फांसी पर जाते हुए कहा, बिस्मिल तू प्रसन्न है, तू मर जाएगा? तो कहता है, हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं गई। क्या बात। अहिंसा का मतलब वैर त्याग है। अहिंसा का अकारण हम किसी को दुख नहीं देते, अकारण हम किसी को नहीं छेड़ते, पर कारण हो तो बिल्कुल कारण हो तो हमारी धमनियों में श्री कृष्ण का रक्त है, श्री राम का रक्त है, बिस्मिल का रक्त है, शेखर का रक्त है, राणा का रक्त है, वो रक्त है।